कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद कर ठीक से होंगे। अच्छा, तो ये मम्मा का यूट्यूब चैनल है, लेकिन इस पर मैं और मम्मा दोनों मिलकर ये वीडियो डाला करेंगे। तो आज हम लोग कौरमा बनाने लगे हैं। तो ये हमने सारे मसाले निकाल के रख दिए हैं। ये हल्दी, नमक और ये काली मिर्च और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हमने प्याज और ये टमाटर एक छोटा सा काट लिया था और ये चिकन है। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने ऑयल डाल दिया है और अब हम इसमें अदरक लहसुन डालने लगे हैं। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, तो ये थोड़ा हो रहा है। तो अब हम इसके साथ ही हम डाल देंगे चिकन अपना। इसमें हम चिकन डाल देंगे। तो अब हम डालते हैं इसमें, ये देखें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको फ्राई करेंगे अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देख रहे हैं आप लोग कि इस पर कैसे शाइन आ रही है। तो अभी हो रहा है। और दूसरा ये कि अगर आप लोग चाहते हैं एंड तक देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको पता लग सके तो आज हमारा कौरमा कैसा बनता है। तो अब हम इसको जब चीज़ें डालने लगते हैं तो हम दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। गाइस, अब हम इसमें टमाटर डालने लगे हैं। एक छोटा टमाटर हमने काटा था, इसमें टमाटर डालेंगे। और ये कौरमा मसाला जो कि 1 चम्मच सिर्फ हमने निकाला है, ये डालेंगे। और जो काली मिर्च वो हम इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब हम इसमें प्याज डालने लगे हैं, इसमें हमने 2 छोटे प्याज काटे थे, वो डालेंगे। अब हम इसको हिला देते हैं, ये मिक्स कर रहे हैं। और 1 मिनट अभी हम इसमें साथ ही हल्दी वगैरह भी ऐड करते हैं। ठीक है, ये 1 चम्मच हल्दी है वो डालेंगे, आधा चम्मच नमक है वो डालेंगे। और अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये अब हमारा हो रहा है चिकन फ्राई। अभी देखते रहें 1 मिनट। अब एक चीज़ और थी, ये जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं ना, अभी 1 मिनट रुक जाएं। ये 1/2 चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से होने देते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए। गाइस, अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं दही। और दही को अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि कच्ची कह रही हूँ, खट्टी ना हो। क्योंकि जब हम दही को फेंटते हैं तो वो खट्टी फिर सालन खट्टा हो जाता है। और आप देख ही रहे होंगे हमारे प्याज वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे ही कौरमा होता है। और अब हम इसको अब आप लोगों को डिश ऑन करके दिखाएंगे। मीन्स हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। तो अब आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताइएगा कि कौरमा कैसा बना। तो अल्लाह हाफिज़।